नमस्कार। बहुत ही काम का वीडियो है, स्पेशली बियरिंग के बारे में बताने वाला हूँ। बियरिंग क्या होता है और बियरिंग का वो ये स्ट्रक्चर दिखाता हूँ आपको। पहले ये समझ लीजिए, ये आउटर रिंग है जिसको आउटर रिंग बोल रहे हैं। इसके आउटर रिंग और इनर रिंग, ये देखिए इनर रिंग है, इनसाइड की रिंग है। इसके बीच ये रोलर्स इंस्टॉल है, रोलर इंस्टॉल करने के लिए ये देखिए ये वाली जो स्लीव्स लगी हुई है, इसको रिटेनर बोलते हैं, इसको रिटेनर रिंग बोलते हैं। ये रिटेन करती है, रिटेनर्स बोलते हैं इसको। ये क्या करती है, रिटेन करके रखती है इसको, रोलर्स को। ठीक है, ये आप समझ गए। इन रोलर्स को इनके बीच फंसा दिया जाता है। ये एक तरह का केज का काम करती है, केज बोल सकते हैं। केज का मतलब एक तरह का गुफा या फिर रोलर्स। तो अभी बात करता हूँ ये बियरिंग का फ़ायदा क्या है। बियरिंग लगाने से क्या फ़ायदा होता है? बियरिंग लगाने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि दो मूविंग पार्ट्स हैं, दो मूविंग पार्ट्स के बीच जो एक जगह जब इसको प्लेस करते हो, लोड रखते हो तो इन पे लोड डायरेक्टली नहीं पड़ता। देखिए ये ऐसे रख दिया आपने, इनके बीच हमें घुमाना है इसको, तो ये फ्रीली मूव कर सके इस उसके थ्रू। ठीक है, ये फ्रीली मूव करता है। ये सब जगह लगा होता है, जैसे कि 4 व्हीलर गाड़ियां हैं आपकी, 2 व्हीलर हैं, या बहुत सारा कुछ जितना भी कुछ है, ये रोलर बियरिंग के थ्रू या फिर बॉल बियरिंग, जो गोल वाला बियरिंग होता है, गोल वाला छर्रे वाला होता है, उसको बॉल बियरिंग बोलते हैं। तो इनके थ्रू कनेक्ट होता है। इसका मटेरियल की बात करूं तो ये जो रोलर्स हैं, ये रोलर्स, इन रोलर्स की बात कर रहा हूँ। ये रोलर्स आपके हार्डेंड स्टील के बने होते हैं। हार्डेंड स्टील का मतलब ये सीमेंटाइट और क्वेंचिंग प्रोसेस, आपने पता होगा, क्वेंचिंग और स्ट्रेन हार्डनिंग का प्रोसेस होता है हीट ट्रीटमेंट का, उसके थ्रू इनको गुजारना पड़ता है। क्वेंचिंग से रैपिड कूलिंग हो जाता है। रैपिड कूलिंग से क्या है, ब्रिटलनेस बढ़ जाती है, बहुत हार्डनेस आ जाती है सरफेस पे। तो सरफेस हार्डनेस को कम करने के लिए, ब्रिटलनेस को कम करने के लिए क्वेंचिंग प्रोसेस के बाद, जस्ट क्वेंचिंग प्रोसेस के बाद इसको सीमेंटाइट करते हैं। सीमेंटाइट प्रोसेस क्या होता है? सीमेंटाइट का प्रोसेस का बताऊँ मैं आपको, तो इसको जो है एक फिक्स टेम्परेचर तक हीट करते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे। उसके बाद रैपिड कूलिंग की जगह स्लो कूलिंग कराते हैं, जिससे जो है हार्डनिंग तो बनी रहे, लेकिन जो इसका ब्रिटलनेस आ गया है वो रिमूव हो जाए। ब्रिटलनेस मटेरियल का रिमूव हो जाता है। इसके बाद इसमें जो प्रॉपर्टी आ जाती है, ये जर्क सहने की और सेल्फ रुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी हो जाए। सेल्फ रुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी का मतलब ये ऑटोमेटिक रुब्रिकेट होगा। मैं आपको दिखाता हूँ ऑटोमेटिक लुब्रिकेट का मतलब। अगर आपको कहीं पे ये नहीं मिला तो ये अपने आप लुब्रिकेट होगा। लुब्रिकेटिंग ऑयल इसमें नहीं है तो अपने आप लुब्रिकेट होता रहेगा, हल्का सा इसमें सेल्फ लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी रहती है। तो ये आपको समझ में आया बेरिंग दोस्तों? तो होपफुली धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत ही अच्छा वीडियो था आपको समझने के लिए बेरिंग के बारे में।